तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं रियलिस्टिक हेयर। काफ़ी लोगों की ये परेशानी ज़रूर है कि हम शेडिंग तो अच्छे से कर लेते हैं पर रियलिस्टिक हेयर बना नहीं पाते, इसलिए हमारी पोर्ट्रेट ड्राइंग काफ़ी बुरी दिखती है या फिर एट्रैक्टिव नहीं दिखती। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप आसानी से रियलिस्टिक हेयर को कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आपको रियलिस्टिक हेयर कैसे बनाने हैं वो आपको नहीं पता तो इस वीडियो के अंत तक आप अच्छे से पता चल जाएगा कि आसानी से रियलिस्टिक हेयर को कैसे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या आपको भी हेयर ड्रॉ करना सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट लगता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग गलती ये करते हैं कि वो अलग अलग हेयर ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। तो ये सबसे आम गलती है, पर यह गलती आप मत करना। आप हेयर की डायरेक्शन को फॉलो करना और अलग अलग हेयर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना। इससे कि आपको हेयर की जो डायरेक्शन है वो परफेक्टली पता चल जाएंगी। तो सबसे पहले हम हल्के हाथों से आउटलाइन बनाएंगे। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप भी अलग अलग हेयर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना। हेयर के एंगल को अच्छे से देखना और फिर अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड करके ऐसे ही हल्की फुल्की आउटलाइन ड्रॉ कर लेना। हेयर की अलग अलग डायरेक्शन होती है, उस हिसाब से आप हेयर की आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें बैकवर्ड डायरेक्शन है हेयर की। याद रखना हेयर हमेशा रूट से स्टार्ट होता है और एक डायरेक्शन में मूव होता है, तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। अब अगर आपकी आउटलाइन कंप्लीट हो गई है तो हम शेडिंग पर काम करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेयरिंग टेक्निक का यूज़ करूँगा। लेयर बाय लेयर हम इस ड्राइंग को बनाएंगे, तब भी रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ हो पाएंगे। तो सबसे पहले जो डार्क वैल्यू है उसको हल्के हाथों से ऐड करेंगे। ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई मत करना, क्योंकि प्रेशर का अप्लाई करने से आपकी जो पेपर है वो डैमेज हो सकती है। तो इसलिए हल्के हाथों से डार्क वैल्यू को ऑप्ट करेंगे। आपको हमेशा एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर हमें हेयर के अलग अलग डायरेक्शन को फॉलो करना है और उसी तरह से स्ट्रोक लगाने हैं। और मैंने जैसा कहा था वैसे ही आप हेयर को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दो। इंडिविजुअल हेयर ड्रॉ मत करना, क्योंकि वो वैसे ख़राब लगते हैं। और ऐसे मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे करो तो आपको एकदम स्मूथ टेक्सचर मिलेगा। और रेफरेंस पिक के हिसाब से आप जहाँ पर शेडो आ रही है यहाँ पर डार्क करना और जहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रहा है वहाँ पर लाइट रखना, या फिर उस जगह को आप छोड़ भी सकते हो लाइट शेडिंग करके, या फिर थोड़ी बहुत स्ट्रोक लगा सकते हो। मेरी तरह आप भी इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करके हाईलाइटेड एरिया को कवर कर सकते हो। पर यहाँ पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि इंडेंटिंग टेक्निक से आपका पेपर डैमेज हो सकता है अगर आप नए हो तो। यहाँ पर मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं सॉफ्ट और मीडियम पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आप ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर रहे हो तो उसमें अलग अलग पेंसिल का आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी ड्राइंग को और 3D और रियलिस्टिक बनाने के लिए। जहाँ पर भी हाईलाइटेड एरिया होगा वहाँ पर आप HB से 2B पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, और डार्क एरिया या फिर शेडो वाले पार्ट पर आप थोड़ी सी डार्क पेंसिल का यूज़ करके वो एरिया भी कवर कर सकते हो आराम से। और अगर आप चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहे हो तो आपका हैंड पर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रेशर दो, कितना हल्के हाथों से पेंसिल को चलाओ, या फिर प्रेशर का अप्लाई करके डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट करो। अब साइड्स के हेयर की बारी है, तो वहाँ पर सबसे पहले जो छोटे बेबी हेयर होते हैं वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और उसके बाद उसके ऊपर से मैं जो बड़े वाले हेयर होते हैं वो ड्रॉ करूँगा। और साथ ही में जो डार्क वाला पार्ट है, शेडो वाला पार्ट है, वो भी यहाँ पर मैं कवर करते जा रहा हूँ। साथ ही अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो पहले फर्स्ट लेयर पूरे में अप्लाई कर देना और उसके बाद सेकंड लेयर अप्लाई कर सकते हो आप भी।
यहाँ पर फर्स्ट लेयर मैंने कंप्लीट कर ली है, इसलिए मैं जहाँ पर भी शेडो है और डार्क एरिया है वहाँ पर सेकंड टाइम पेंसिल को अच्छे से प्रेशर का अप्लाई करके यूज़ कर रहा हूँ। तो अब है गाइस ब्लेंडिंग की बारी। ब्लेंडिंग में मैं सॉफ्ट हेयर वाले ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। जब आप भी कोई रियलिस्टिक ड्राइंग कर रहे हो या फिर हेयर की ड्राइंग कर रहे हो तब सॉफ्ट और स्मूथ ब्रश यूज़ करना, ताकि आपको एकदम रियलिस्टिक और स्मूथ रिजल्ट मिल सके। और ब्लेंडिंग के बाद जहाँ पर भी आपको लगे कि और डार्क एरिया है या फिर डेप्थ वाला एरिया है, वहाँ पर आप फिर से पेंसिल का यूज़ करके थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाकर आप उसको और भी डार्क कर सकते हो या फिर 3D लगे ऐसे हेयर ड्रॉ कर सकते हो। अब लास्ट में फाइनल टचिंग की बारी है। यहाँ पर बेबी हेयर या फिर आप कहते हो इंडिविजुअल हेयर को ड्रॉ करना है और इरेजर की हेल्प से शाइन वाले पार्ट को भी ऑप्ट करना है। तो अब गाइस ये वीडियो कैसा लगा और ये ड्राइंग कैसे लगी वो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ऐसे ही वीडियो आपको देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।